महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जब हम तथागत के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट नजर आती है। उन्होंने जितने भी उपदेश दिए, जितनी भी उन्होंने देशनाएं दी, उनकी भाषा बड़ी सरल थी और बहुत ही स्पष्ट थी। उसके पीछे एक ही मकसद था कि जनसाधारण उस बात को ठीक से समझ सके, उसके अर्थ को जान सके, उसे अपने जीवन में उतार सके। जीवन में उतारने का तात्पर्य यह है कि उस बात को समझ करके अपने जीवन को सुंदर बना सके, अपने जीवन को स्वच्छ बना सके, निर्मल बना सके, ताकि उसके जीवन के दुख दूर हों और सुख प्राप्ति का मार्ग मिले। और जब लोगों को समझाते थे तो प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। ऐसी ही एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। बहुत सुंदर घटना है, बुद्ध के शासनकाल की घटना है। राजा पसेंदी के पास एक हाथी था। हाथी तो बहुत थे, लेकिन एक हाथी बहुत अलग था। उसका नाम था पाइका। और वो इतना ताकतवर था, इतना शक्तिशाली था, वो जिस भी युद्ध में गया उसने प्रत्येक युद्ध को जीता। उसकी चिंगाड़ को सुनकर के, उसकी चिंगाड़ से दुश्मन उल्टे पैर दौड़ने लगता था। लेकिन समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी के बूढ़े होने के बाद उसे सेना से रिटायर कर दिया। सेना से भले ही हाथी को रिटायर कर दिया था, लेकिन वो हाथी राजा पसेंदी के पास ही रहा। उस हाथी का जो महावत था वह भी बूढ़ा हो चला था। उसकी भी सेना से छुट्टी हो गई और सेना से छुट्टी होने के बाद वह महावत तथागत के पास चला गया। एक दिन एक नया महावत उस हाथी को तालाब पर पानी पिलाने के लिए ले गया। वैसे तो हर रोज वो नया महावत ही ले जाता था, लेकिन उस दिन वो हाथी किनारे की बजाय तालाब के अंदर तक चला गया। तालाब में दलदल थी और वो हाथी उस दलदल में फंस गया। महावत ने बड़ी कोशिश की, हाथी को निकालने के लिए जो यत्न कर सकता था करने लगा। हाथी भी कोशिश कर रहा था कि तालाब से बाहर निकल जाए, उस दलदल से बाहर निकल जाए। जितना जितना वो हाथी तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करता, दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो उतना ही ज़्यादा दलदल में फंसता चला जाता। अब तो हाथी थक करके चूर हो गया और थक भी इतना गया कि उसने बाहर निकलने का प्रयास ही छोड़ दिया। सैकड़ों लोग तालाब के चारों ओर खड़े हो गए, उस सारे दृश्य को देख रहे थे और सभी लोग बड़े चिंतित थे, बड़े दुखी थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अब तो ये हाथी बाहर नहीं निकल पाएगा, इसी दलदल में दम तोड़ देगा, इसी तालाब में ही मर जाएगा। सभी लोग चिंतित थे, दुखी थे और ऐसी ही बात कर रहे थे। चूंकि राजा का हाथी था, इसलिए राजा को सूचना दी गई कि पाइका हाथी दलदल में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। तब राजा ने सेना को आदेश दिया कि जाओ और पाइका हाथी को दलदल से बाहर निकालो। सैनिक आ गए, वे भी जो प्रयत्न कर सकते थे करने लगे, लेकिन हाथी ने तो प्रयास करने ही बंद कर दिए थे और ज़्यादा थक गया था। अब रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई। अब उसको कैसे बाहर निकाला जाए।
फिर राजा ने कहा, किसी ज्योतिषी को लेके आओ, किसी पुरोहित को लेके आओ, हो सकता कि वो इस हाथी के कान में कोई मंत्र फूके और उसके फूके हुए मंत्र से हाथी दलदल से बाहर निकल आए। ये भी काम कर लिया। पुरोहित भी बुला लिया, उसने पाइका हाथी के कान में मंत्र भी फूका, लेकिन हाथी तो वहीं फंसा रहा। अब तो बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। दर्शकों की भीड़ और बढ़ गई। उसी भीड़ में कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे। उनमें से कोई एक भिक्षु तथागत के पास गया और जाकर के कहने लगा, हे तथागत, महाराजा पसेंदी का पाइका हाथी दलदल में फंसा है। उसको बाहर निकालने के लिए जितने भी यत्न किए सारे निष्फल हो गए। हे तथागत, आप तो महाकारुणिक हैं, उस पाइका हाथी का जीवन बचा सकते हो, उसका जीवन बचाओ, बड़ी अनुकंपा होगी। जब तथागत ने उस पाइका हाथी के बारे में सुना, तब उन्होंने उस महावत को बुलाया जो कभी उस पाइका हाथी को चलाता था। वह महावत तथागत के पास आया और तथागत ने कहा कि हे महावत, जाओ और पाइका हाथी का जीवन बचाओ। आदेश मिलते ही वह महावत तालाब पर गया और तालाब पर गया तो देखा कि सैकड़ों लोग मुरझाए हुए चेहरे लेकर के उदासी के भाव में तालाब के चारों ओर खड़े हैं और पाइका हाथी दलदल में फंसा है, निष्प्राण सा हो गया है, निस्तेज सा हो गया है। उस महावत ने जब इस दृश्य को देखा, उस पाइका हाथी के पास गया तो जाकर के जोर जोर से हंसने लगा। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये महावत कैसा महावत है, जीवन भर इस हाथी के साथ रहा है, जीवन भर इसने इस हाथी की सेवा की है और आज जब हाथी पर संकट आया, जीवन बचाने का अवसर आया, तब ये उपहास उड़ा रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब निशब्द थे, सब शांत थे। उस महावत ने सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ और युद्ध में जो बाजा बजता है, जो रणभेदी बजती है, उसे लेकर के आओ। आदेश मिलते ही सैनिक रणभेदी लेकर के आ गए और वह महावत उस हाथी पर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों रणभेदी बजाओ, सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही रणभेदी बजी, जो ही बाजा बजा, महावत ने इशारा किया और उस पाइका हाथी ने एक जोर की चिंगाड़ दी। उस चिंगाड़ के साथ ही वो हाथी दलदल से बाहर आ गया और पाइका हाथी का जीवन बच गया। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस महावत ने तो कुछ किया ही नहीं, ना हाथी को बांधा, ना इसे खींचा, ना इसे डंडा मारा। रणभेदी बजी और हाथी ने चिंगाड़ मारी, दलदल से बाहर निकल गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे लेकिन खुश थे क्योंकि पाइका हाथी का जीवन बच गया था। सारे भिक्षु भी वापस अपने विहार में लौट गए। सांझ के समय जब तथागत देशना देने लगे, तब एक भिक्षु ने तथागत से पूछा, हे तथागत, आज तो घटना बड़ी अचरज वाली थी और हम इसे समझ नहीं पाए। बड़ी अनुकंपा होगी कि आप हमें समझाएं। आपने जिस महावत को पाइका हाथी का जीवन बचाने के लिए भेजा था,
हाथी दलदल में फंसा था, वह निष्प्राण हो चुका था, थक चुका था। सभी लोग देख रहे थे कि अब तो हाथी का जीवन नहीं बचेगा। ऐसी दुखद अवस्था को देख करके भी वह महावत जोर जोर से हंसने लगा। हे तथागत, हम नहीं समझ पाए कि वह महावत ऐसी अवस्था में क्यों हंसा। और उसके बाद उसने सैनिकों को कहा कि सैनिकों रणभेदी बजाओ, और सैनिकों ने रणभेदी बजाई। और जो ही रणभेदी बजी, हाथी ने जोर की चिंगाड़ दी और वो दलदल से बाहर आ गया। ये तथागत, ये कौन सा करिश्मा था, ये कौन सा चमत्कार था, इस घटना के पीछे क्या शक्ति थी, हम समझ नहीं पाए। हे तथागत, आप हमें भी समझाएं तो बड़ी अनुकंपा होगी। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, ध्यान से सुनो। जब उस महावत ने पाइका हाथी को दलदल में फंसा देखा, तब वह इसलिए जोर जोर से हंसने लगा कि यह पाइका हाथी, जो जवानी में बड़ा ताकतवर था, बड़ा बलशाली था, इसने कितने युद्ध जीते, लेकिन वृद्ध अवस्था में इसे अपना स्वभाव बदल लेना चाहिए था। अब ये बूढ़ा हो गया, इस अवस्था में इसे समझदार होना चाहिए था, तालाब के किनारे से पानी पी करके ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये तालाब के अंदर तक गया और दलदल में फंस गया। तथागत ने कहा, जब वृद्ध अवस्था में जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो व्यक्ति भी ऐसे ही दलदल में फंस जाता है, जैसे वृद्ध अवस्था में वह पाइका हाथी दलदल में फंस गया। उसे किनारे से ही पानी पी लेना चाहिए था, लेकिन जवानी की मौज मस्ती याद आई और वो तालाब के अंदर तक चला गया और दलदल में फंस गया। वृद्ध अवस्था में इतनी ताकत नहीं थी वो बाहर निकल सके, इसलिए वो महावत हंसा। भिक्षुओं, वृद्ध अवस्था में जवानी के व्यसन जाग जाने से सभी लोग दलदल में फंसते हैं, और जब व्यक्ति दलदल में फंसता है तब लोग ऐसे ही हंसते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वृद्ध अवस्था में जवानी का कोई भी व्यसन जागना नहीं चाहिए। दूसरी बात, उस महावत ने सैनिकों को कहा कि सैनिकों रणभेदी बजाओ, और सैनिकों ने जो ही रणभेदी बजाई, उस महावत ने इशारा किया और हाथी को लगा कि युद्ध शुरू हो गया। सामने दुश्मन खड़ा है और युद्ध शुरू हो गया, अब युद्ध में तो लड़ना ही है। और उस हाथी ने पूरी ताकत के साथ चिंगाड़ लगाई और एक क्षण के लिए उसकी सारी ताकत इकट्ठी हो गई और वो पाइका हाथी दलदल से बाहर निकल गया। हे भिक्षुओं, उस महावत ने उस हाथी के स्वभाव को जगाया। उस हाथी का स्वभाव जाग गया। जो ही रणभेदी बजी और महावत ने इशारा किया, हाथी भूल गया कि वो बूढ़ा है, वह भूल गया कि वो दलदल में फंसा है, वह भूल गया कि अब वो उसका जीवन खतरे में है, वह भूल गया था कि वो थक चुका है। रणभेदी बजते ही महावत का इशारा मिला और हाथी ने समझा कि अब तो युद्ध शुरू हो गया, सामने दुश्मन खड़ा है, अब मुझे लड़ना है। उस हाथी का, उस पाइका हाथी का उस महावत ने स्वभाव जगाया, और स्वभाव जगाया तो वह हाथी दलदल से बाहर निकल गया, मौत के मुंह से बाहर निकल गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बहुत सुंदर घटना है। तथागत ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, मैं तुम्हारा महावत हूं और तुम मेरे सैनिक हो। मैंने तुम्हें आदेश दिया है, जाओ और बिगुल बजाओ। तुम्हारे बिगुल बजाने से हो सकता है समाज का सोया हुआ स्वभाव जाग जाए, उनका सोया हुआ स्वभाव दोबारा से जाग जाए, उन्हें भी अपना स्वभाव याद आ जाए और वे
इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके, अज्ञानता के बंधनों को काट करके और मुक्त हो सकें, इसलिए उस महावत ने बिगुल बजवाया और हाथी ने चिंगाड़ दी, दलदल से बाहर निकल गया। बिखो तुम भी बिगुल बजाओ, मैंने इशारा कर दिया है, और लोगों का स्वभाव जगाओ। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये घटना हमारे लिए एक दर्शन है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। सारा समाज सो रहा है, अपने मूल स्वभाव को भूल चुका है। आवश्यकता है कि कोई महावत इशारा करे, सैनिक बिगुल बजाएं और हमारा स्वभाव जाग जाए। महाकारुणिक बुद्ध के बाद परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में महावत बनकर के आए। उन्होंने इशारा दिया और तमाम सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता सैनिक बनकर के रणभेदी बजाने का काम कर रहे हैं। अगर ये रणभेदी ठीक से बजे, सारे मिलकर के ठीक से काम करें, तो समाज का सोया हुआ स्वभाव जाग जाए, और जाग जाए तो मौत के मुंह से बाहर निकल जाए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अगर स्वभाव को नहीं जगाया तो उपहास के पात्र बनेंगे। तालाब के चारों ओर खड़े हुए लोग उपहास उड़ाने का काम करेंगे। समाज के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े लोग उपहास उड़ाएंगे। देखो, दलदल में फंसा है, मौत निश्चित है। सारा समाज भी व्यसनों के दलदल में फंसा है, भावनाओं के दलदल में फंसा है, संगठनों के दलदल में फंसा है, और सभी लोग उपहास उड़ा रहे हैं। महावत का इशारा और सैनिकों का बिगुल ठीक से बज जाए तो फिर स्वभाव जाग जाए, और स्वभाव जाग जाए तो हम अपना कल्याण कर सकें और खोई हुई शक्ति को दोबारा से अर्जित कर सकें। इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से अगर हम कुछ सीख पाए, समझ पाए, तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और इस मार्गदर्शन से, तथागत की इस सुंदर देशना से हम अपने स्वभाव को जगा पाएंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सब मंगल हो, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब।